महोदय, हमारे साहित्य में जो नया विचार आया है वह मौलिक तो नहीं था, पश्चिमी विचार की सही अनुकृति भी नहीं बन पाया। साहित्य के उद्देश्य को लेकर वर्तमान भटकाव उसी विचारहीनता की परिणति है। इसके अतिरिक्त मेरी धारणा रही है कि जो लोग रचनात्मक क्रम में प्रवृत्त हैं वे विचार की प्रक्रिया को ही जिंदा नहीं रखे हैं बल्कि सांस्कृतिक धारा को भी जीवंत बनाए हैं। यह जीवंतता बनी रहनी चाहिए क्योंकि सामाजिक ऊर्जा को रचनात्मक दिशा मिलती है। किसी वर्ग को ही समाज मान लेने की भ्रामक धारणा का शिकार हमारा साहित्य भी हुआ है। समाज जिस संगठन का नाम है उसमें प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों का वर्ग नहीं। यह ठीक है कि समाज पर किसी वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। वर्ग के विरुद्ध जब हम पुनः किसी वर्ग को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं तो असंतुलन को बढ़ाते हैं। एक वर्ग को विस्थापित कर दूसरे को स्थापित करने की प्रक्रिया अंतहीन है। यह संघर्ष को निरंतरता देती है। स्पष्ट है कि संघर्ष में विकास ही अवरुद्ध नहीं होता, परस्पर दुर्भावना भी बढ़ती जाती है। व्यक्ति, समाज और सत्ता के संघर्ष में मनुष्य की हानि सबसे ज़्यादा होती है। व्यक्ति की चेतना का विकास कर हम मनुष्य को बचा सकते हैं। व्यक्ति का चेतना संपन्न हो जाने का अर्थ समाज का चेतना संपन्न हो जाना है। इस चेतना को भौतिक अर्थों में लेकर हमने पाश्चात्य समाज की बुराइयों को अनजाने ही आमंत्रित कर लिया। एक वर्ग के सत्ता से हट जाने या एक वर्ग के सत्ता पर अधिकार जमा लेने से ही समाज स्वस्थ और सुदृढ़ हो जाता तो सोवियत संघ का विखंडन नहीं हो पाता। बचाव में यह कहना है कि कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त और निरंकुश लोगों के सत्ता में बैठ जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तार्किक दिवालियापन है। कौन कह सकता है कि उस तथाकथित सत्ताधारी वर्ग को हटाकर जो दूसरा वर्ग बैठता वह ईमानदारी से कार्य करता और सामाजिक असंतोष दूर होता। प्रश्न इस या उस वर्ग का नहीं है, मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के परिष्कार का है। यह परिष्कार सत्ता नहीं, समाज का प्रबुद्ध वर्ग करता है। मुझे हमेशा लगता है कि परिष्कार की प्रक्रिया हमें सांस्कृतिक विरासत में मिली है। उसे अनदेखा करने की कोशिश ने हमें साहित्य को विश्व की पहचान से वंचित किया है। इसीलिए साहित्य संस्कृतवादी धारा से प्रभावित रहा।